प्रमाणे येशूवर केवळ काही प्रमाणातच विश्वास ठेवलेला असेल, काही आज्ञा नाकारून, काही वचन नाकारून जर आपण त्याच्यावर येशूवर विश्वास ठेवलेला असेल, तर मग आपणही किती धोकादायक जीवन जगत आहेत हे आपण समजून घेणं गरजेचं आहे. आजही अनेक लोक विश्वासाच्या बाबतीत गैरसमजुतीमध्ये जीवन जगत आहेत. मेरे प्रिय भाई बहनों, जिन लोगों ने उसके नाम से उपदेश दिए थे, अद्भुत काम करके दिखाए थे, उन लोगों को भी यीशु इन शब्द में कहने वाला है. तो इसलिए यदि हमने भी उन लोगों के समान यीशु पर केवल कुछ ही हद तक विश्वास रखा होगा, कुछ आज्ञा को ठुकरा कर, कुछ वचनों को ठुकरा कर यदि आधा अधूरा उस पर विश्वास रखा होगा, तो फिर आप भी कितना खतरे में जीवन बिता रहे हैं यह आपको समझ लेना जरूरी है. आज भी बहुत से लोग विश्वास के विषय में गलत फहमी में जीवन बिता रहे हैं. आजही अनेक लोक विश्वासाबाबतीत गैरसमजुतीमध्ये जीवन जगत आहेत. कुछ लोग कहते हैं कि हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, हम हमेशा प्रार्थना में आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी हुई है, तो इसलिए हम उनको कभी भी क्षमा नहीं कर पाएंगे. मेरे प्रिय भाई बहनों, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए. कुछ लोग ऐसे हैं कि जो ऐसा कहते कि हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, हम हमेशा प्रार्थना में आते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं, उन्होंने हमें बहुत तकलीफ दी हुई है, तो इसलिए हम उनको कभी भी क्षमा नहीं कर सकते. कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं कि हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, हम हमेशा प्रार्थना में भी आते हैं, लेकिन तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये नशा हम कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे. कुछ पति ऐसे कहते हैं कि हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, परंतु अपने अपने पत्नी पर प्रेम करे, यह जो यीशु की आज्ञा है, यह आज्ञा मुझे मान्य नहीं है. कई पत्नियां ऐसी होती है जो ऐसा कहते हैं, हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, हमेशा प्रार्थना में आती हूं, हमेशा प्रार्थना करती हूं, पर अपने पति के अधीन रहने की जो आज्ञा यीशु ने दी हुई है वो मुझे मान्य नहीं है. अपने सास ससुर के साथ अच्छे से बर्ताव करना है, ये आज्ञा मुझे मान्य नहीं है. कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा कहते हैं, हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, बहुत सालों से प्रार्थना में आते हैं, लेकिन नौकरी में, काम धंधे में झूठ बोलने की आदत छोड़ना ये मुझसे होने वाला नहीं है, ये मुझे नहीं जमेगा. कई लोग ऐसा होते हैं जो कहते हैं, हमारा यीशु पर बहुत विश्वास है, बहुत सालों से प्रार्थना में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, पर हमारे दोस्तों के सामने, रिश्तेदारों के सामने यीशु का पूरी तरह से स्वीकार करना हमें नहीं जमेगा. यीशु को हमें कभी कभी ठुकराना पड़ता है, हमें यीशु का कभी कभी इनकार करना पड़ता है. हमेशा ही यीशु को लिपटे रहना ये हमसे होने वाला नहीं है. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि यह ऐसे जवाब आप भी देते होंगे, तो क्या आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने भी अभी तक उस पर पूरा विश्वास नहीं रखा है? यदि ऐसे जवाब आप देते होंगे, तो क्या आपको यह समझ में नहीं आता है कि आपने अभी तक उस पर पूरा विश्वास नहीं रखा है? और यदि आपने उस पर ऐसा आधा अधूरा विश्वास रखा होगा, तो क्या ऐसा आधा अधूरा विश्वास उसको मान्य है? क्या सचमुच ऐसा आधा अधूरा विश्वास रखने से अनंतकालीन जीवन प्राप्त होने वाला है? इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने विश्वास का परीक्षण कीजिए. माझ्या प्रिय भगिनींनो, आपल्या विश्वासाचं परीक्षण करा. आजही अनेक लोक असं म्हणतात, आमचा देवावर विश्वास आहे, भरपूर वर्षापासून आम्ही विश्वास ठेवलेला आहे, पण आज तुम्ही तुमच्या विश्वासाचं परीक्षण करायचं आहे. अनेक लोक आहेत जे असं म्हणतात की माझा देवावर खूप विश्वास आहे, नेहमी प्रार्थनेला येतो, पण आमच्या जीवनामध्ये अशी काही लोक आहेत की त्यांनी आम्हाला खूप त्रास दिलेला आहे, आम्ही त्यांना कधीच क्षमा करणार नाहीत. अनेक लोक असे आहेत जे असं म्हणतात, माझा देवावर भरपूर विश्वास आहे, अनेक वर्षापासून प्रार्थनेला येतो, पण तंबाखू खाणं, गुटखा खाणं हे मी सोडू शकत नाही. काही पती असे आहेत जे असं म्हणतात, देवावर खूप विश्वास आहे, पण
येशूने जी आज्ञा दिलेली आहे आपल्या पत्नीवर प्रेम करण्याच्या बाबतीत, ती मला पटलेली नाही. देवाची आज्ञा मला मान्य नाही. काही पत्नी असं म्हणतात, येशूवर आमचा खूप विश्वास आहे, पण येशूने जी आज्ञा दिलेली आहे आपल्या पतीच्या अधीन राहण्याची, ती मला मान्य नाही. सासू सासऱ्यांसोबत व्यवस्थितपणे वागण्याची, ती आज्ञा मला जमणार नाही. अनेक लोक असं आहेत जे असं म्हणतात, आमचा येशूवर खूप विश्वास आहे, खूप वर्षापासून प्रार्थनेला येतो, पण आमच्या नोकरीच्या ठिकाणी, कामधंद्याच्या ठिकाणी खोटं बोलणं, दुसऱ्यांना फसवणं, हे आम्ही सोडू शकणार नाहीत. अनेक लोक असे आहेत जे असं म्हणतात, आमचा येशूवर खूप विश्वास आहे, खूप विश्वासाने आम्ही खूप वर्षापासून प्रार्थनेला येतो, प्रार्थना करतो, वचनं वाचतो, पण आमच्या मित्रांसमोर, आमच्या नातेवाईकांसमोर येशूचा पूर्ण स्वीकार करणं हे आम्हाला जमणार नाही. आम्हाला येशूला कधी कधी नाकारावं लागतं, कधी कधी येशूला आम्हाला ठुकरावं लागतं, नाकारावं लागतं. येशूचा पूर्ण स्वीकार करणं आम्हाला जमणार नाही. नेहमीच येशूला चिटकून राहणं आम्हाला जमणार नाही. माझ्या प्रिय बहिणींनो, जर अशा प्रकारची उत्तरं तुमची देखील असतील, तर तुम्हाला असं वाटत नाही का की तुम्ही अजूनही त्याच्यावर पूर्ण विश्वास ठेवलेला नाही? आणि जर तुमचा हा विश्वास अर्धवट विश्वास असेल, अपूर्ण विश्वास असेल, तर हा विश्वास खरोखरच देवाला मान्य होईल का? असा अर्धवट विश्वास, अपूर्ण विश्वास याद्वारे खरोखरच सार्वकालिक जीवन प्राप्त होऊ शकेल का? माझ्या प्रिय बहनों, विश्वासाचं परीक्षण करा. मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप कहते तो हैं बहुत सालों से विश्वास रखा हुआ है, लेकिन क्या आपने उसके हर एक वचन पर, उसकी हर एक आज्ञा पर विश्वास रखा हुआ है? क्या आप उसके हर एक वचन के अनुसार, हर एक आज्ञा के अनुसार जीवन बिता रहे हैं? क्या आप उसके किसी भी आज्ञा को या फिर किसी भी वचन को ठुकराए बगैर अपना जीवन बिता रहे हैं? इस विषय में परीक्षण कीजिए. यीशु के साथ जो उसके 72 चेले थे, उनमें से ज्यादातर चेलों की ऐसी ही अवस्था थी. यीशु ने किए हुए उपदेश वो सुनते थे, यीशु ने किए हुए चमत्कार वो देखते थे. मेरे प्रिय भाई बहनों, उन्होंने यीशु के लिए सब कुछ सहने की उनकी तैयारी थी. उनका यीशु पर विश्वास था, इसीलिए तो उन्होंने यीशु के पीछे चलने की शुरुआत की हुई थी. यीशु के वचन तो वो सुनते थे, लेकिन यीशु के सारे वचन उनको मान्य नहीं होते थे. तो इसीलिए हम यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 6 में पढ़ते हैं कि यीशु ने उन चेलों को कुछ वचन बताए. उसके सामने जो 72 चेले थे, वहां पर यीशु ने उनको कुछ वचन बताए, लेकिन उन वचनों का अर्थ समझना, आत्मिक नजरिए से उन वचनों को समझना उन चेलों को जरूरी नहीं लगा. यीशु पर विश्वास था, लेकिन यीशु के कुछ वचन उनको मान्य नहीं थे, और इसलिए वो यीशु को ठुकरा कर चले गए, यीशु को छोड़कर चले गए, और फिर कभी भी यीशु के पीछे नहीं चले. तो इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम में से हर एक को भी अपने विश्वास को परखने की जरूरत है. क्या आपने उसके कुछ थोड़ी सी ही आज्ञाओं पर, कुछ थोड़े से ही वचनों पर विश्वास रखा हुआ है, या फिर उसके सारे वचनों पर, उसकी सारी आज्ञाओं पर आपने विश्वास रखा हुआ है? इस विषय में परीक्षण कीजिए. क्योंकि मेरे प्रिय भाई और बहनों, न्याय के दिन मसीह के सिंहासन के सामने खड़े होने के बाद आपको अपने विश्वास को परखने का समय नहीं मिलेगा, तब तक देर हो चुकी होगी. तो इसलिए यदि आज ही आपको समझ में आ रहा है कि आपने अभी तक उस पर पूरा विश्वास नहीं दिखाया हुआ है, तो ऐसी ही अवस्था में रहकर खुद का अनंतकालीन नुकसान मत कीजिए. हर दिन परमेश्वर के पास रो रो कर प्रार्थना कीजिए. अपने हर दिन के जीवन में उसकी सारी आज्ञाओं का, उसके वचनों का पालन हम कर पाए, इसलिए परमेश्वर के पास मदद मांगिए, सहायता मांगिए. यदि आपको यह समझ में नहीं आता है, तो आप आध्यात्मिक मार्गदर्शन में इस विषय में मार्गदर्शन ले सकते हो, लेकिन ऐसे ही आधे अधूरे विश्वास में रहकर, विश्वास के विषय में गलतफहमी में रहकर खुद का नुकसान मत कीजिए. माझ्या प्रिय बहिणींनो, तुमच्या विश्वासाचं परीक्षण करा, कारण न्यायाच्या दिवशी
त्याच्या सिंहासनासमोर उभं राहिल्यानंतर जर तुम्ही तुमच्या विश्वासाचं परीक्षण करण्याचा प्रयत्न कराल तर तेव्हापर्यंत वेळ निघून गेलेली असेल, तेव्हा तुम्ही ते करू शकणार नाहीत. जर आज तुम्हाला समजून येत आहे की तुम्ही अजूनही त्याच्यावर पूर्ण विश्वास, त्याच्या सर्व आज्ञांवर, त्याच्या सर्व वचनांवर अजूनही तुम्ही पूर्ण विश्वास दाखवलेला नाही आहे, हे जर तुम्हाला समजून येत असेल तर आता यापुढे देखील असंच जीवन जगत राहून स्वतःचं सार्वकालिक नुकसान करून घेऊ नका. दररोज प्रार्थना करताना देवाकडे रडून त्याच्याकडे मार्गदर्शन मागा. आपल्या दररोजच्या जीवनामध्ये त्याच्या सर्व आज्ञांचं, वचनांचं पालन तुम्ही करू शकावं म्हणून देवाकडे मदत मागा, सहाय्यता मागा. जर तुम्हाला हे समजून येत नसेल तर तुम्ही आध्यात्मिक मार्गदर्शनामध्ये याविषयी मार्गदर्शन प्राप्त करू शकता. परंतु आधा अधुरा अशा अर्धवट विश्वासामध्ये राहून, विश्वासाविषयी गैरसमजुतीमध्ये राहून स्वतःचं नुकसान करून घेऊ नका. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप उस पर विश्वास करते हो कि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, तो उसकी सारी आज्ञाओं का, सारी वचनों का पालन करते वक्त वो हमारी मदद करेगा, ऐसा विश्वास आप क्यों नहीं दिखाते हो? परमेश्वर विश्वास योग्य है, ऐसा विश्वास तो आपका है, लेकिन उसकी सारी आज्ञाओं का, सारी वचनों का पालन करते वक्त वो हमारी मदद कर सकता है, ऐसा विश्वास आप क्यों नहीं दिखा पाते हो? उसके सारे वचनों का, आज्ञाओं का पालन करते वक्त वो हमारी सहायता करेगा, वो हमारे साथ रहेगा, ऐसा विश्वास आप क्यों नहीं दिखा पाते हो? उसकी सारी आज्ञाओं का, सारी वचनों का पालन करते वक्त वो हमारी रक्षा करेगा, ऐसा विश्वास आप क्यों नहीं दिखा पाते हो? माझ्या प्रेमीनो, तो प्रभू विश्वसनीय आहे असा तुमचा विश्वास आहे तर मग त्याच्या सर्व आज्ञांचं, सर्व वचनांचं पालन आपण करू शकावं म्हणून तो आपल्याला मदत करू शकतो असा विश्वास तुम्ही त्याच्यावर का दाखवत नाहीत? त्याच्या सर्व आज्ञांचं, सर्व वचनांचं पालन करत असताना तो आपल्याला सहाय्य करेल, तो आपलं रक्षण करेल, तो आपल्या सोबत असेल असा विश्वास तुम्ही का दाखवत नाहीत? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, कोई आशीर्वाद या फिर कोई चंगाई पाने के लिए उस पर पूरा विश्वास दिखाना चाहिए, ऐसा यदि रहता और यदि इस बात को आपने नजरअंदाज किया होता तो ये अलग बात थी, लेकिन उस पर पूरी तरह से विश्वास दिखाना यह हमारे अनंतकालीन जीवन के लिए जरूरी है. तो इस विषय में आप लापरवाही कैसे कर सकते हो? उस पर पूरा विश्वास दिखाना, उसके सारी आज्ञाओं पर, वचनों पर पूरा विश्वास दिखाना यह हमारे अनंतकालीन जीवन के लिए जरूरी है. तो इस विषय में आप लापरवाही कैसे दिखा सकते हैं? आज आप अपने विश्वास को परखिए. एखादी आजारमुक्ती मिळवण्यासाठी, आशीर्वाद मिळवण्यासाठी त्याच्यावरती पूर्ण विश्वास दाखवणं गरजेचं आहे आणि जर अशा वेळी तुम्ही दुर्लक्ष केलं असतं तर ठीक आहे, परंतु त्याच्यावरती पूर्ण विश्वास दाखवणं हे आपल्या सार्वकालिक जीवनासाठी महत्वाचं आहे. मग या बाबतीत निष्काळजीपणा कसा दाखवू शकता? मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप अपने विश्वास को परखिए. यदि आज तक आप उसकी कुछ आज्ञाओं को, कुछ वचनों को ठुकरा कर अनंतकालीन जीवन पाने की झूठी आशा में रहते होंगे तो आज आप होश में आओ. त्याच्या काही आज्ञा, त्याची काही वचनं नाकारून तुम्ही जर सार्वकालिक जीवन मिळवण्याच्या आशेमध्ये असतील तर आज भानावर या. आज आपको निर्णय लेना है. ऐसा ही आधे अधूरे विश्वास से, जैसी मर्जी वैसे विश्वास से आगे भी जीवन बिताते रहना है, या फिर उसकी किसी भी आज्ञा को, किसी भी वचन को नजरअंदाज किए बिना उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करने के लिए उसके पास मदद मांगकर, उस पर पूरी तरह से निर्भर रहकर उसकी सारी आज्ञाओं का पालन करते रहना है. यह चुनाव आपको करना है. तुम्हाला आज निर्णय घ्यायचा आहे. आजपर्यंत जसं आधा अधुरा विश्वास ठेवून, आपल्या मर्जीनुसार विश्वास ठेवून जीवन जगत आले, तशाच प्रकारचं जीवन जगत राहायचं की त्याची कोणतीही आज्ञा न वगळता, कोणतीही वचनं न वगळता सर्व आज्ञांचं, सर्व वचनांचं पालन करण्यासाठी त्याच्याकडे मदत मागून, त्याच्यावर पूर्णपणे अवलंबून राहून त्याच्या सर्व आज्ञांचं पालन करत जीवन जगायचं, हा निर्णय तुम्हाला घ्यायचा आहे. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यह चुनाव आपको करना है. आधा अधूरा विश्वास रखकर खुद को फंसाते रहना है या फिर उस पर संपूर्ण विश्वास दिखाकर अनंतकालीन जीवन प्राप्त करना है, यह चुनाव आपको करना है.
त्याच्यावर आधा अधुरा विश्वास दाखवून स्वतःचं नुकसान करून घ्यायचं आहे की त्याच्या सर्व आज्ञांचं पालन करून सार्वकालिक जीवन प्राप्त करून घ्यायचं आहे, ही निवड तुम्हाला करायची आहे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस वचन के द्वारा विश्वास इस शब्द की व्याख्या आप अच्छी तरह से और पूरी तरह से समझ पाए, इसलिए प्रभु सभी के हृदय की आंखें खोले। हालेलुया, 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 हालेलुया।